साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो भक्तजनों, आज जो मैं आपको चैनल के माध्यम से यह जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पानी के द्वारा कैसे आप हर बुरी विद्या से, हर तंत्रिक विद्या से आप छुटकारा पा सकते हैं, कैसे आप अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं। जो भी आपके घर परिवार के ऊपर या आपके शरीर के ऊपर या फिर आपके कारोबार के ऊपर कोई बुरा बंधन लगा हुआ है, कोई बुरी शक्ति लगी हुई है, या किसी तांत्रिक या किसी साधक ने या किसी आपके शत्रु ने आपके ऊपर कोई बुरा इल्म लगा दिया है, आपके शरीर को बांध दिया है, आपके कारोबार को बांध दिया है, आपके घर मकान को बांध दिया है, तो आप उसका निवारण कैसे कर सकते हैं पानी के द्वारा। तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। और यह जो विधि है भक्तजनों, अगर आपके घर में खून के छींटे आते हैं तब उससे भी निवारण होगा। और जो आपके घर में कोई बुरी शक्ति है, कोई बुरी बाधा है, आपको रात्रि को सोते समय डरावने सपने आते हैं, तब उससे भी निवारण करेगा यह जो पानी का उपाय है। और इसके अलावा आपका अगर कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो रहा, अगर आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही, अगर आपके घर में अघोर विद्या लग चुकी है, तब उसका भी निवारण होगा इस पानी के उपाय के द्वारा। और इसके अलावा अगर आपके घर परिवार में जो भी आप किसी की मानता करते हैं, जो भी आपका कोई इष्ट है, जो भी आपके पितृ हैं, अगर उनके ऊपर कोई बंधन है तो वह हर बंधन से मुक्त हो जाएंगे पानी के इस उपाय के द्वारा। क्योंकि यह जो उपाय है ख्वाजा जी का, ख्वाजा पीर जी का यह उपाय है, जिनको हम अक्सर ही बोलते हैं कि ख्वाजा बली करे भली। क्योंकि जो ख्वाजा बली है, बली किसको बोलते हैं? जो शक्तिशाली हो और बलशाली हो। तो पानी के द्वारा हम कोई भी किसी की भी हम मानता करें, अगर हम कोई जोत बत्ती करते हैं तब भी हम पानी की हमें ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम कोई उपाय करते हैं, कोई देग बनाएं या कोई रोटी बनाएं, हमारे जीवन को चलाने के लिए भी पानी की आवश्यकता पड़ती है। और जब हम इस संसार में आते हैं तो पानी से ही पूर्ण रूप से शुद्धता होती है, और जब हम इस संसार से जाते हैं तो पानी के द्वारा ही हमें मोक्ष की, मुक्ति की हमें प्राप्ति होती है। तो पानी के द्वारा ही मैं आपके घर का, आपके शरीर का, और जो भी आपके कारोबार के ऊपर, आपके पितर या आपके इष्ट के ऊपर कोई बंधन है, तो पानी के द्वारा आप कैसे इन बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। तो भक्तजनों, मैं आपको एक बात और भी बता रहा हूँ कि यह जो मैं आपको ये वीडियो बनाकर दिखाता हूँ आपके दुखों का निवारण करने के लिए, अगर आप इन विधियों की पालना करेंगे, अगर आप इन उपायों को करेंगे, तभी आपके दुखों का निवारण हो सकता है। सुनने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने वीडियो देखने के बाद इसको छोड़ दिया तो उससे कोई निवारण नहीं होने वाला। अगर आप खुद अपने हाथों से, जैसे जो मैं आपको विधियां बताता हूं, तो तभी आपके कष्टों का निवारण हो सकता है, जो मैं आपको ये विद्या बता रहा हूँ। तो इन विधियों की पालना करने के बाद भक्तजनों, आप चैनल के नीचे कमेंट भी किया करें कि जय हमने उपाय किया था तो इससे हमारा निवारण हुआ। अगर निवारण नहीं हुआ तब भी आप इसके बारे में चैनल के नीचे आप लिखकर मुझे बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ये जो मैं वीडियो में विधि बताता हूँ, अगर इसके अलावा किसी घर की किसी समस्या के बारे में आप मेरे से पूछना चाहते हैं, अगर आप पर्सनली कोई बात मेरे से पूछना चाहते हैं,
तब आप ये जो व्हाट्सएप का नंबर देख रहे हैं नीचे, तो इसके ऊपर आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो उसके बाद में आपके नित्य ही सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक आपके सवालों के जवाब दूंगा। जो भी आपको कोई समस्या होगी, आपके घर परिवार में कोई बंधन है, अगर इन वीडियो के अलावा, तो आप मेरे से उसके बारे में व्हाट्सएप के ऊपर आप पूछ सकते हैं नित्य कर्म अनुसार। लेकिन यह जो विधि है, ये जो व्हाट्सएप की विधि है, तो इसके ऊपर पहले आपको अपॉइंटमेंट फीस देने के बाद आपको अपॉइंटमेंट बुक करवानी पड़ेगी, तभी आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। अगर बिना फीस के, बिना पैसे के आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, तब आप ये जो चैनल है इसके नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी मैं वीडियो डालता हूं, आपके दुखों के निवारण के लिए जो भी उपाय टोट के बताता हूं, तो इसके ऊपर आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो इन विधियों की अगर आप पालना करेंगे, जो भी चैनल के ऊपर उपाय और टोटके हैं, तो आपके दुखों का 101% भक्तजनों निवारण होगा। तो भक्तजनों, अब मैं आपको ये विधि बताने जा रहा हूँ भक्तजनों के पानी के द्वारा कैसे आप अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं, कैसे हर तंत्रिक विद्या की, हर बुरी शक्ति की आप काट कर सकते हैं, वह मैं विधि बताने जा रहा हूं। लेकिन ये विधि बताने से पहले आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जो भी साधना और समाधान चैनल के ऊपर नए आए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि इस चैनल के ऊपर मैं जो भी वीडियो डालता हूं उसकी नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल पाए। तो इस उपाय को करने के लिए भक्तजनों, आपने रविवार वाले दिन भक्तजनों मीठे चावलों की आपने कढ़ाई बनानी है। मीठे चावल बनाने हैं आपने 1.25 किलो आपने चावल लेने हैं भक्तजनों, और उसमें जो आपने मीठा डालना है शक्कर या गुड़ का, उसमें आपने 7 लौंग डालने हैं और 7 छोटी इलायची आपने डालनी है। और उसके बाद भक्तजनों, आप इसको किसी बर्तन में भी डाल सकते हैं, किसी कार्टून गिट्टे के डब्बे में भी आप डाल सकते हैं, या किसी पन्नी, किसी लिफाफे में भी आप इसको डाल सकते हैं, यह जो न्याज है। और उसके बाद भक्तजनों, इसके ऊपर आपने 2 लड्डू रखने हैं, बेसन वाले, बूंदी वाले 2 लड्डू रखने हैं आपने, और 7 आपने पतासे रखने हैं ख्वाजा पीर जी का नाम लेते हुए। उसके बाद जितने आप घर में मेंबर हैं, स्त्री हों या पुरुष हों या छोटे बच्चे हों, तो उतने ही गिनने के बाद आपने नींबू लेकर आने हैं। अगर आप घर में 5 मेंबर हैं तो आपने 5 साबुत नींबू लेकर आने हैं। अगर आप 7 मेंबर हैं तो आपने 7 नींबू घर में गिनकर लाने हैं। मेंबरों के हिसाब से आपने नींबू खरीद कर लाने हैं। तो एक आपने इसके साथ लेकर आनी है काजल की डिब्बी, और एक आपने लेकर आनी है कुमकुम सिंदूर की डिब्बी। लाल वाला आपने सिंदूर लाना है। तो आपने जितने भी आप घर में मेंबर रहते हैं, तो सभी के ऊपर से आपने ये जो नींबू हैं आपने 7 बार वारने हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये जो नींबू हैं आपने सभी नींबू एक साथ ही आपने सभी के ऊपर से वार लेने हैं। और उसके बाद जितने ये नींबू हैं सभी ने इसके 4-4 टुकड़े कर देने हैं। एक व्यक्ति ने एक नींबू को 4-4 भागों में आपने काट देना है, जितने भी आप घर में मेंबर हैं। और ये 4 भागों में इस विधि के अनुसार काटने हैं कि ये जो चारों भाग हैं यह अलग अलग नहीं होने चाहिए। अगर कोई छोटा बच्चा हो तो उसके नाम से आप काट सकते हैं, उसका हाथ लगाने के बाद इस नींबू को। और उसके बाद सभी ने इन नींबुओं के ऊपर एक
टीका तो काजल का और एक एक टीका सिंदूर का सभी नींबुओं के ऊपर लगा देना है जितने आप घर में मेंबर हैं। और उसके बाद यह जो सभी नींबू हैं आपने इस कढ़ाई के ऊपर यह जो चावलों की न्याज है ख्वाजा जिंदा पीर की, जिसको आपने पानी में बहाना है, इसके ऊपर आपने इनको रख लेना है। और उसके बाद थोड़ी सी आपने अपने घर में आग की अंगियारी तैयार करनी है। आप बेरी की लकड़ी, आम की लकड़ी, गोबर के कंडे, गोबर के उपलों की आपने अंगियारी तैयार कर लेनी है। अंगियारी तैयार कर लेने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा आपने देसी घी डालना है, थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है। और उसके बाद इस अंगियारी के ऊपर से आपने इसको फिर से 7 बार वार लेना है एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद आप पूरे घर में से इसको वारें, अपनी गाड़ी वाहन के ऊपर से वारें, जहाँ पर आप कोई कारोबार करते हैं वहाँ से भी आप इसको वार सकते हैं। जब सूर्य अस्त हो रहा हो रात्रि के समय, रविवार वाले दिन। और इसके साथ आपने एक चीज़ और लेकर जानी है, एक पानी वाला नारियल। एक पानी वाला नारियल लेने के बाद इसको आपने वाइट सफ़ेद कपड़े में आपने इसको बांध लेना है। आधा मीटर आपने सफ़ेद कपड़ा लेना है। और ये जो नारियल है और ये जो कपड़ा है, आपने नारियल के ऊपर इस कपड़े को बांधने के बाद आपने इसको भी पूरे घर में से आपने इसका एक उतारा करना है और सभी व्यक्तियों के ऊपर से भी आपने इसको वारना है। और यह जो नारियल है इसको आपने बाद में वारना है। पहले आपने ये जो सारी कढ़ाई है, ये जो सारी न्याज है, इसको वारने के बाद आपने घर के एक कोने के ऊपर जो आपके घर का बाहर वाला गेट है, जो आपका बाहर वाला दरवाज़ा है जिससे आप अंदर को एंट्री करते हैं, पहले आपने ये पूरा उतारा करने के बाद वहाँ पर इस न्याज को आपने रख देना है जिसके ऊपर ये नींबू हैं। उसके बाद सभी व्यक्तियों के ऊपर से आपने ये नारियल और ये वाइट कपड़ा आपने वारना है और पूरे घर में इसका उतारा करना है। लेकिन इसकी आपने होमना नहीं देनी, जो आपने अंगियारी डाली है अंगियारी के ऊपर से इसको नहीं वारना। उसके बाद इन चावलों के ऊपर आपने इस नारियल को भी आपने रख लेना है और सीधा जाना है आपने किसी नदी के किनारे, किसी समंदर के किनारे, कहाँ पर भी जो भी पानी बहता हो तो वहीं पर आप इसको ले जा सकते हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद आपने ये जो सारी सामग्री है इसको पानी में बहा देना है। अगर आप इसको पानी में बहाएंगे इसी विधि के अनुसार, तो जो भी आपके घर में कोई तांत्रिक विद्या है, कोई बुरी शक्ति है, कोई किया करा है, तो ख्वाजा जिंदा पीर जी उसको अपने अंडर ले लेंगे। ये जो नींबुओं का उतारा है चावलों के साथ और ये जो नारियल है ये है शीश भेंटा के रूप में। जो भी आपके घर में खून के छींटे आते हैं या कोई एक्सीडेंट हो रहा है, अगर कोई चीज़ किसी की बलि मांग रही है तो बलि के रूप में आपने ये भक्तजनों नारियल देना है। बिल्कुल भक्तजनों सरल विधि है। इसके लिए आपने किसी तंत्र, किसी साध्य के पास आपने नहीं जाना। आप एक ही बार केवल इस उपाय को कर कर देखें तो चमत्कार आप ख्वाजा जी का खुद आप अपनी आँखों से देखेंगे। और उसके बाद आपने ये उतारा करने के बाद अपने घर में आ जाना है। तो आप शुद्ध जल ले लें, जल में आप गंगा जल भी डाल सकते हैं। पूरे घर में आप अंदर से बाहर को इसका छींटा लगा दें, जल का, पानी का आप छींटा लगा दें, तो ख्वाजा जिंदा पीर जी का आपके घर परिवार के ऊपर पूर्ण रूप से पहरा हो जाएगा, पूर्ण रूप से शुद्धता हो जाएगी। और जो भी आपके घर परिवार या आपके शरीर के ऊपर कोई बुरा बंधन होगा तो उससे आप मुक्ति पाएंगे, पूर्ण रूप से निवारण हो जाएगा। तो भक्तजनों, अगर ये विधि, ये उपाय, ये टोटका आपको बढ़िया लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।